Jungle. नमस्ते इंडिया, आई एम रिया वर्मा फ्रॉम सॉल्वी कंस्ट्रक्शन। और हमारा हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो थर्ड स्टेप है, जो थर्ड वीडियो है, वो है कि आप डिसाइड कर लिए कि लोड स्ट्रक्चर देना है या फ्रेम स्ट्रक्चर देना है। उसके बाद आप आर्किटेक्ट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन भी करवा लिए। उसके बाद आपको काम अगर लगवाना है तो कॉन्ट्रैक्ट को अगर काम दे रहे हो या फिर किसी भी इंजीनियर से काम करवा रहे हो तो आपको दो चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एक होता है लेबर कॉन्ट्रैक्टर, एक होता है मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर क्या है, लेबर वाला में सिर्फ आपको लेबर प्रोवाइड करेगा, मटेरियल जितना भी है आपको खुद से लाना है, देना है, सारा कुछ खुद से करना है। कोई मटेरियल बच भी जाता है तो वो वेस्ट होगा, कोई अगर घट भी जाता है तो आपको एक्स्ट्रा मंगवाना पड़ेगा, ज़्यादा रेट जाएगा। लेकिन मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में आप ये सब चीज़ से फ्री हो सकते हो। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर ही सारा कुछ देखेगा, लेबर से लेके मटेरियल तक सारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर देखेगा, लेकिन उसमें चार्जेस भी जाता है। तो लगातार हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर लेबर कॉन्ट्रैक्टर में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर होता है, तो ये हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्टर, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर में ओनर जो है वो मटेरियल डील करता है, कॉन्ट्रैक्टर जो है वो लेबर डील करता है। लेकिन मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में कॉन्ट्रैक्टर ही लेबर और मटेरियल दोनों डील करता है। और अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर में आपको मटेरियल का आइडिया नहीं है, एज ए ओनर मटेरियल के बारे में आप नहीं जानते हैं, तो थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाता है मटेरियल अरेंज करने में। कहाँ से मटेरियल लाना है, कौन सा क्वालिटी का मटेरियल लाना है, कितना क्वांटिटी में मटेरियल लाना है, ये सब चीज़ करने में थोड़ा आपका टाइम भी जाता है। और अगर आपको अच्छे से नॉलेज नहीं है तो आप अच्छे से नहीं कर पाते हो, जिस वजह से काम में डिले होता है, 1-2 दिन लेबर को वेट करना पड़ता है। और अगर आपको मटेरियल का पूरे अच्छे से नॉलेज है कि हमारे बालू कहाँ से लाना है, कौन से नदी से बालू उठेगा, कहाँ से गिट्टी लाना है, एग्रीगेट कहाँ से ब्रिक लाना है, कितना रेट जाएगा, अगर ये सब चीज़ का आपको नॉलेज है तो आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर अपने अंडर रख सकते हो। आप मटेरियल दो, लेबर सिर्फ आएगा, बनाएगा, जाएगा, तो आपका अच्छा क्वालिटी में घर बनेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप इस पर ना जाओ। और अगर आपके पास टाइम का कमी है, आप कोई बिजनेस चला रहे हो तो आप उतना दिमाग नहीं लगा सकते मटेरियल के पीछे, तो आप जो अपना काम दे दो किसी इंजीनियर को, वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करेगा, वो मटेरियल भी प्रॉपर लाके आपको देगा। साथ में कंस्ट्रक्शन आपका एक भी दिन डिले नहीं होगा, पर डे मटेरियल आपका रहेगा साइट पे और लेबर काम करते रहेगा, तो आप बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो सकते हो। बट लेबर कॉन्ट्रैक्टर में वो चीज़ नहीं है, आप फ्री नहीं हो सकते। आपको मटेरियल का डेली ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा मटेरियल यूज़ हो रहा है, कौन सा मटेरियल बच रहा है, कौन सा मटेरियल कितने क्वांटिटी में चाहिए, क्या क्वालिटी का होना चाहिए, आपको डेली अप टू डेट रखना पड़ेगा। और आप, लेकिन एक फ़ायदा भी है कि अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है और आप सब कुछ मैनेज कर ले रहे हो, टाइम भी मैनेज कर ले रहे हो, तो क्या है कि आप जो 10 से 15% जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा मटेरियल का लेते हो वो आप बचा सकते हो। बट कहीं ऐसा ना हो कि आपका वो 10% कॉस्ट बचाने के चक्कर में आपको क्वालिटी के बारे में आइडिया नहीं है, क्वांटिटी के बारे में आइडिया नहीं है, आप कोई भी मटेरियल ले आए जिसका क्वालिटी थोड़ा ख़राब है तो वो आपका ओवरऑल बिल्डिंग को हार्म करता है। तो कहीं ना कहीं आप 2 पैसा बचाने के चक्कर में बिल्डिंग को बहुत बड़ा चोट भी पहुंचा सकते हैं। तो आपको पहले ये चीज़ जानना है कि क्या हम मटेरियल के बारे में जानते हैं, नहीं, या फिर हाँ। तो अगर आप जानते हो तो आप वो काम करें, नहीं तो आप कॉन्ट्रैक्ट दे दें। और अगर आप मटेरियल के बारे में जानते हो तो क्या आपको टेक्निकल टर्म्स पता है कि अगर हमको रेनफोर्समेंट मंगाना है, छड़ मंगवाना है, सरिया मंगवाना है, तो कितना क्वांटिटी में सरिया चाहिए। क्या आप मतलब गए और इतना सारा लेकर के आ गए, तो वैसे नहीं होता है। वो एक प्रॉपर एस्टिमेट बनता है, प्रॉपर उसका मतलब मेजरमेंट आता है कि कितना लेंथ में चाहिए, कितना चाहिए, तो वो प्रॉपर आपको आइडिया है तभी आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में आपका दिमाग भी जाता है, और अगर आपको आइडिया है तो, नहीं तो आप वीडियोस के थ्रू थोड़ा मोड़ा सीख सकते हो। आप प्रॉपर नहीं जान पाओगे कि कितना मटेरियल चाहिए इस बिल्डिंग के लिए, बहुत थोड़ा सा दिमाग उसमें ज़्यादा लगता है। तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप अपना काम जो है वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वो मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर दो, क्योंकि लेबर भी प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, टाइम पे कंप्लीट भी करके देंगे, क्वालिटी भी अच्छा देंगे और क्वांटिटी भी सही से लाएंगे कि आपका मटेरियल वेस्ट ना हो। अगर आपका मटेरियल बचता भी है तो वो कहीं जो दूसरा साइट पे काम कर रहे होंगे वो आपका मटेरियल वहाँ से वो निकाल भी सकते हैं, बिचवा भी सकते हैं आपको बता के। लेकिन आपको मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर में बस एक चीज़ का ध्यान देना है कि जो भी मटेरियल आ रहा है, थोड़ा आप टाइम निकाल के उस मटेरियल के बारे में थोड़ा चेक कर लीजिए कि ये बालू मेरा अच्छा है, नहीं है, यूट्यूब से वीडियो निकाल के देख लिए। तो मटेरियल में थोड़ा सा आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। बस आपको चेक करना है क्वालिटी वाइज
कि जो मटेरियल वो कॉन्ट्रैक्टर ला रहा है, क्या वो मटेरियल का क्वालिटी अच्छा है, ब्रिक है, अच्छा है। बहुत सारा जो फिजिकल टेस्ट है वो आप यूट्यूब से सीख सकते हो। हमारा भी जो लगातार वीडियो आएगा उसमें फिजिकल टेस्ट भी हम बताएंगे कि आप मटेरियल का कैसे कर सकते हो, फिजिकल साइट पे क्या टेस्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या है कि आप जान जाओगे कि क्या टेस्ट है, तो आप वो मटेरियल जो है वो चेक कर सकते हो ताकि वो अच्छे से क्वांटिटी में लाए, क्वालिटी में लाए। बस आपका एक ही काम रहेगा, क्वालिटी चेक करना। तो इससे क्या होगा, आपका बहुत ही काम आसान हो जाएगा, आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। तो जो टाइम आप मटेरियल में दिमाग लगा रहे हो कि 2 पैसा कहाँ से बचाए, कैसे मटेरियल लाए, कहाँ से ऑर्गेनाइज करें, क्या करें, आप वो टाइम अपने बिजनेस में देके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। फिर आपका वो 5% 10% मायने नहीं रखेगा। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप ज़रूर ये चीज़ डील करें। लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप है वो आप उससे ये समझ गए कि हमको बिल्डिंग लोड बेयरिंग बनाना है या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा वीडियो से आप ये सीख गए कि आर्किटेक्ट का प्रिंसिपल, हमको सिद्धांत क्या क्या है, डिज़ाइनिंग में क्या क्या चेक करना है, जो कि एक डिटेल वीडियो है। उसमें अगर आप देख लिए हो तो अच्छी बात है, नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारा प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो देखिए, जिसमें हम आर्किटेक्ट से रिलेटेड हर कुछ बताए हुए हैं कि प्लानिंग में आपको क्या क्या सिद्धांत देना है। और थर्ड जो आपका स्टेप निकल के आता है वो है कि आप काम जो दे रहे हो, अगर कोई सिविल इंजीनियर है वो काम कर रहा है तो क्या आप उसको लेबर का कॉन्ट्रैक्ट दिए हो या फिर मटेरियल का कॉन्ट्रैक्ट दिए हो, तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है वो इस वीडियो से आपको मालूम चल गया। तो आप अपने कैपेबिलिटी के अनुसार या तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट, आपको मटेरियल का नॉलेज है तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हो। अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप उसी इंजीनियर से भी आप डिज़ाइन करो, उसी को आप कॉन्ट्रैक्ट दो, ताकि काम भी आपका अच्छे से। बस आपका एक ही काम रहेगा, क्वालिटी चेक करना, आपका टाइम भी बचेगा, आप जो काम कर रहे हो उस पर भी टाइम दे पाओगे। बस आपको क्वालिटी टाइम टू टाइम चेक कर लेना है कि क्या क्या क्वालिटी का आ रहा है और मटेरियल कैसा लगा रहा है, बस आपका यही काम रहता है। लेकिन अगर आप लेबर में स्विच करते हो, लेबर वाले काम करवा रहे हो, तो उसमें क्या है कि वो लेबर पे खिच करेगा कि ये मटेरियल नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। अगर आपको ब्रांड के बारे में सपोज की आइडिया नहीं है, आप अगर गए और बोले कि मुझे अच्छा सा चाहिए, ये चीज़ अच्छा वाला ब्रिक चाहिए, तो अच्छा ब्रांड का दे दिया। सीमेंट चाहिए तो आपको एकदम अच्छा वाला ला के दे दिया, अल्ट्राटेक दे दिया, ये दे दिया। तो आपको ब्रांड का भी पता होना चाहिए कि अगर हम प्लास्टर वर्क कर रहे हैं तो उसमें कौन सा सीमेंट दे, और अगर हम स्लैब कास्ट कर रहे हैं और नीचे पीसीसी वगैरह कर रहे हैं तो उसमें कौन सा सीमेंट दे। तो ये सब चीज़ का आपको अगर नॉलेज नहीं है तो फिर आप मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ स्विच ना ही करो, क्योंकि आप अगर अच्छा ही ब्रांड ला के लगा दोगे तो नहीं, आपका बिल्डिंग में कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। बस है कि थोड़ा सा आपका सुपीरियर क्वालिटी का हो जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि आप जो एकदम बहुत ज़्यादा ब्रांड का ढलाई वगैरह कराओगे तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस आएगा। ढलाई के लिए नॉर्मल जो सीमेंट यूज़ होता है वो कर सकते हैं, लेकिन जो प्लास्टर में है उसमें आप अच्छा सीमेंट दे सकते हैं ताकि बाहर से जो लुक है वो अच्छा निकल के जाए, सुपीरियर क्वालिटी का आपका बिल्डिंग लगे। तो आपको ये सब ब्रांड के बारे में भी नॉलेज बहुत होना ज़रूरी है, तभी आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ स्विच करो। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप, मेरा सजेशन एज ए सॉल्वी की तरफ से यही है कि आप अगर काम दे रहे हो तो इंजीनियर को ही बोल दो कि वो ही लेबर का भी देख ले, मटेरियल का भी देख ले। बहुत सारा टेक्निकल टर्म होता है जो एज ए ओनर आपको लगता है हम कर लेंगे, लेकिन आप जब उसमें करने जाते हो, मटेरियल का सप्लाई वगैरह, डीलिंग वगैरह सब कुछ करते हो, तो आपका टाइम भी जाता है और वो आपको अच्छा ब्रांड बोल के अच्छा दे देगा, बट आपका कॉस्ट जो है वो बहुत भाग जाएगा। लेकिन आप एक इंजीनियर से करवाते हो, कहीं ऑर्गेनाइज्ड ऑफिस से करवा रहे हो, तो आपका मटेरियल का पैसा वो 5% जाता है ओवरऑल, बट उससे आपका होगा क्या कि वो लोग का डायरेक्ट डील रहता है वहाँ से, तो इतने में ही वो लोग को मटेरियल देगा, चाहे वो टाइम मतलब रेट भागावर है या फिर रेट घटावर है, वो लोग का जो डील रहता है उसी हिसाब से आपका मटेरियल का चार्ज लगेगा, इतना स्क्वायर फीट तो उतना ही लगेगा। लेकिन अगर आप लेके डील करते हो तो अगर आज दाम कम है तो आपको कम में मिल रहा है, लेकिन किसी दिन अगर रेट बढ़ा तो आपको फिर उस रेट में माल मिलने लग जाएगा, जिससे आपका रेट बहुत भाग जाएगा। तो आप कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में बड़े प्रॉब्लम में फंस सकते हो फाइनेंशियली। आप बिल्डिंग को इकोनॉमिकल नहीं अच्छे से दे पाओगे। इसीलिए आप लेबर कॉन्ट्रैक्टर की तरफ ना जाए, मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर की तरफ जाए, ताकि लेबर से लेके मटेरियल तक सारा कुछ आपके इंजीनियर, आप जो जिस भी कंस्ट्रक्शन का ये से काम करवा रहे हो वो सारा कुछ डील करे और अच्छे से आपका बिल्डिंग को अच्छे से बना के देखे, ताकि वो 50 ईयर तक चल सके। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टू बिल्ड योर ड्रीम, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड रिंग द बेल आइकन। बाय बाय।